कमाल के NCERT सार संग्रह से उद्देशिका पढ़ने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस का उद्देशिका पढ़ने वाले हैं। प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना उद्देशिकता। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व और संपन्न समाजवादी और पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उस सब व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एक दत्त द्वारा इस संविधान को अर्गित और अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। संविधान सभा के उद्देश्यों का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 26 दिसंबर 1946 को। भारत के संविधान में कौन सा भाग भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारतीय संविधान में कौन सा भाग भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? यह बीपीएससी 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीटी में। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हम भारत के एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस बात में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाले नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारतीय मामले 1973 में संविधान के संबंधित विचार उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने, राजनीतिक और जनपंथी ठाकुर दास के भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा उन पालकीवाला ने संविधान सभा के परिचय पत्र कहा। अनुच्छेद 32 के संवैधानिक विचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारत के संदर्भ में पथनिरपेक्ष। भारत के संदर्भ में पथनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? आर्थिक और राजनीतिक में न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 के रूस क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस बात में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका और संविधान का अभिन्न अंग है? यह MSR बोमर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से है। वह सभी व्यक्ति पूर्णतः और सामान्य रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहलाता है। सार्वभौमिकता का सिद्धांत। मौलिक भारत में लौकिक के सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं
बल्कि वह राज्य के नीति निर्धारण का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ की गई है? मूल अधिकारों तथा राज्य के नीति सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। राज्य का सबसे संपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। समाजवादी और अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। यह क्वेश्चन VVI है। यह बीपीएससी द्वारा 2018 में पीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उद्देशिका। राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? KM मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद के व्यक्त दिया था? बेरोजगारी मामला संघ, वर्ष 1960 में। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्ण स्वामी अयंगार के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 3 तक भारत के राज्य क्षेत्र के निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। पहला, राज्यों के राज्य क्षेत्र। दूसरा, संघ के राज्य क्षेत्र। तीसरा, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। अगला, भारत के कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। केंद्र। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें रक्षित है? 20। सॉरी। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 में। संघ और उसके राज्य क्षेत्र में संबंधित अनुच्छेद और विषय वस्तु। पहला, अनुच्छेद 1 संघ के क्षेत्र का नाम। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। तीसरा, अनुच्छेद 3 नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल सीमा अथवा नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुषांगिक एवं अनुमति मामलों में संशोधन किया जा सके। क्षेत्रीय परिषद के नाम और मुख्यालय। सम्मिलित संघ और राज्य क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र के परिषद नई दिल्ली मुख्यालय। यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तीसरा, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद उसका मुख्यालय कोलकाता, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और सिक्किम। चौथा परिषद का नाम पश्चिम क्षेत्रीय परिषद।
इसका मुख्यालय मुंबई। इसका सम्मिलित राज्य संघ एवं क्षेत्र है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव। 5वां दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 संसदीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। नए राज्य के गठन की शक्ति किससे प्राप्त है? नए राज्य के गठन की शक्ति किससे प्राप्त है? संसद को। राज्य के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1953 में। भाषाई के आधार पर भारत का सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों बनाए थे? 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 1975 में। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किस के द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत और सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया है। जम्मू और कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना और कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। पहले के विशेष राज्य का दर्जा राज्य वर्ष और राज्य वर्ष दोनों के हैं। असम 1969 में, हिमाचल प्रदेश 1917, मेघालय 1972 में राज्य का दर्जा मिला। सिक्किम 1975 से 76 में, अरुणाचल प्रदेश 1986 से लेकर 87 तक, नागालैंड 1969, मणिपुर 1972 में, त्रिपुरा या 1972, मिजोरम 1986 से लेकर 87 तक,